ओके उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज meant by hybridization of atomic orbitals describe the shapes, describe the shapes of sp, sp2, sp, sp2, sp3 hybrid orbitals. ठीक है, अब जैसे कल हमने किया था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का नहीं बताया था, ठीक है। नॉर्मल हमने बाकी सारे बीएससीपीआर के टेबल वाले कंपाउंड्स के बना लिए थे, तो आज मैं आपको बताती हूँ एल्केन एल्कीन एल्काइन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्केन है CnH2n+2, एल्कीन है CnH2n, एल्काइन है CnH2n-2, ठीक है। n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर 2 है तो एल्केन हुआ C2H6, एल्कीन हुआ C2H4, एल्काइन हुआ C2H2, ठीक है। पहले तो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर बनाते हैं पहले एल्केन का। एल्केन हो गया C2H6, कैसे दिखता है ये? 2 कार्बन। अब कार्बन की इंडिविजुअल शेप टेट्राहेड्रल होगी, तो आप देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल ऐसे को बनाया मैंने, ये जो एंगल है ऐसा टेट्राहेड्रल शेप, जो हम रेगुलर उसमें ऐसे बनाते हैं ना, कि ट्राइंगल बना के बीच में एक और लाइन लगा दी, तो वैसा ही उसको हॉरिजॉन्टली बस बनाया है, ठीक है। तो अब दूसरी साइड भी ऐसा ही बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। अब ये बनाने की क्या जरूरत है, मैंने कल आपको बोला था कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर बनाने हैं, आप जो ओरिजिनल शेप है उसको बनाओ और उसी के ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो, ठीक है, ताकि आपके ठीक से बन जाए। तो इसमें अगर मैं इसी के ऊपर बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पर फिर से बनाती हूँ कि आपको कोई ऐसे वो नहीं सोचना कि गंद पड़ेगा कि क्या होगा, या पेंसिल से बना सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है, आप पहले इसको बना सकते हो। उसके बाद हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन है पहला वाला, ये कार्बन है दूसरा वाला। अब कल हमने कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन की थी, या अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की, जिसमें था कि कार्बन की क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे, जो मैंने आपको देखो यहाँ बताया, ये वाला बताया था, जिसमें हमने किया था कि कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी हो सकती है। फिर sp3 क्यों बनाता है, तो ये इसीलिए कि कॉन्फ़िगरेशन लिख दी हमने इसमें कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, और अगर वो अनपेयर कराता है तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, एक s में और 3 p में, और ये ऑर्बिटल्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये टेट्राहेड्रल शेप सेम चीज। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हम यूज करते हैं, तो इसमें एक s और 3 p, तो इसके अगर मैं यहाँ ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं 1 2 3 4, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके भी तो सेम होगा ना, इसके भी 4 ही ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। अब उन ऑर्बिटल्स को हम इधर ड्रॉ कर देते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिटल,
ये मेरा थर्ड ऑर्बिटल और ये मेरा फोर्थ ऑर्बिटल। चारों ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। ठीक है, अब दूसरे वाले के भी बना देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चार ऑर्बिटल्स मैंने इसके बना दिए। अब मुझे लगाना है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि एस ऑर्बिटल में उसका इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने यहां लगा दिया। वैसे ही यहां पर 3 इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इथेन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, ये कार्बन हो गए और साइड में हाइड्रोजन हो गए। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की, मतलब कार्बन की हो। राइट, दिस वाज फॉर एल्कीन। लेट्स गो टू एल्कीन। अब एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, मतलब C2H4। अब इसमें कम हो गए हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना दो। हाइड्रोजन तो एक एक ही बनाएगा। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आपस में, मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 2 बने हैं। इनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड बना है हम उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड है तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरी बात, जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और एक ये कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम यही कि एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और एक एडिशनल है जो पाई बॉन्ड है। ठीक है, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। अब क्या है इनके ऑर्बिटल्स का कि अगर ये 3 सिग्मा बना रहा है तो 3 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और फोर्थ वाला अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता। इसमें भी ऐसा ही होगा, 3 तो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, फोर्थ वाला अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब इसको हम शो करते हैं। ये बनाया एक बॉन्ड, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, ये एक बॉन्ड, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा। ठीक है, और पाई के लिए क्या करता है, ऐसे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ऐसे पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला पूरा, ये अनहाइब्रिडाइज सॉरी है ना, हाइब्रिडाइज जो नहीं हुआ। हाइब्रिडाइज्ड वाले में क्या होता है, हाइब्रिडाइज में एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर इधर घूमता रहता है और ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और रह गए अब हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स को लगा देते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। एक एक इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप्ड रीजन में हाइड्रोजन का होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर घूमते रहे। ठीक है, ये हो गया आपकी एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन।
ओके, अब करते हैं एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्काइन में क्या है? एल्काइन है बेटा CnH2n, मतलब C2H2, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाए है, ये पाए है, ये सिग्मा है। ठीक है, अब ये C1 ले लो, ये C2 ले लो। इस कार्बन के दो सिग्मा दो पाए हैं, इसके भी दो सिग्मा दो पाए हैं। ठीक है, तो मतलब सिग्मा वाले ही तो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाकी दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड। इसमें भी सिग्मा वाले बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, बाकी दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अब उसको उसी शेप में, लीनियर शेप है देखो वो। ठीक है, पहले तो हम सिग्मा बना देते हैं। ये मेरा पहला कार्बन, डॉट सा बनाती है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अगर आप लाइन शो करना चाहते हो तो वो यही है कि सीधा सीधा बनेगा, दो तो वो बनेंगे, व्हाट डू यू से, पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर मैं बनाती हूँ अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक बनाया मैंने ऐसे को, ठीक है, और दूसरा बनाया मैंने ऐसे। तो छोटा लोब को एक दूसरे के अंदर ऐसे डाल दिया करो। ठीक है, अब इसमें भी एक बनाऊंगी मैं ऐसे को और दूसरा बनाऊंगी ऐसे को। ये दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दो दो, वो हमने बना दिए। अब हमने बनाना है पाई बॉन्ड वाला। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को हम ऐसे को रिप्रेजेंट कर देंगे, और सेम प्लेन में हम इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और दूसरे पाई बॉन्ड को हम इधर को रिप्रेजेंट कर देंगे, और सेम प्लेन में आप इसको इधर, ये अनहाइब्रिडाइज्ड वाले हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किया। इसके पास एक है, इसके पास एक है, इधर तो हाइड्रोजन लग जाना है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाना है। ठीक है, और बाकियों ने आपस में, इसने आपस में पाई बॉन्ड बना लेना है, इसने आपस में पाई बॉन्ड बना लेना है, और इसमें इधर इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेना है, और इधर इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेना है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा एल्काइन का ऑर्बिटल। यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में घूमते रहेंगे, और इधर टू इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में घूमते रहेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एल्काइन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एस और पी की हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक S है और दो P है, इसीलिए इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर इसमें एक S है और 3P है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन में sp3, ये एल्कीन में sp2, और एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। राइट, चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा है बेटा, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं आपको 20 सेकेंड्स देती हूँ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। आप चैट में लिख सकते हो, कोई चीज अभी तक जो की है वो रिपीट करनी है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ and will end when I'm over with writing the question, right? फटाफट जिसने पूछना है, या तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछना, माइक अनम्यूट करके, मुझे गाना नहीं सुनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है, या फिर आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन रिपीट करना है
तो रिपीट कर सकते हो। So I have no message in my chat, which means कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। Is it? ऐसा ही है? अब इसमें हाँ या ना तो कर सकते हो कि मैम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। किसी ने मुझे मैसेज किया फाइनली। एक ही बच्चे को समझ आ रहा है बस। वो तो मुझे पहले पता है, उसने भी किसी ने वीडियो ऑन किया। चलो ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा बेटे, ऐसे बोल रही हूँ। चलो नहीं आ रहा है तो यू शुड आस्क, आई विल रिपीट। फाइन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी इन द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर पहले आपको ये तो पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी क्या चल रही है, और उसके बाद हो क्या रहा है, कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो कि नहीं। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जो जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड जो बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सिंगल होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, तभी वो बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम, atomic number 13, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, राइट। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि थर्ड शेल शुरू हो चुका है तो 3d उसका खाली पड़ा है। हमें उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैसे तो लास्ट शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 3 ही बॉन्ड बनाने थे, तो कोई जरूरत नहीं थी कुछ भी करने की। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा, sp2 इज इट AlCl, क्या किया मैंने, 3s2 3p। ओ गलत बनाई है हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन, किसी ने मुझे बोला भी नहीं। ठीक है, बोला करो अगर कभी गलती कुछ होती है तो। यहाँ पर देखो ये 6 आ गया, 10 आ गया, 11 12 13, उसके 3p में 1 होता है ना कि 3। मैंने सोचा इसने तो पहले ही बना रखा है। चलो, तो यहाँ पर आएगा 3p में 1। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनोगे तभी मेरी गलती पता चलेगी। ऐसे तो तुम बोलोगे मैडम ने जो पढ़ा दिया बस वही सही है, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3p में 1 है। ठीक है, अब ये ग्राउंड स्टेट में 1 है, अब इसको तो 3 बॉन्ड्स बनाने, तो ये इधर इसको जंप करा देगा। ठीक है, जंप कराएगा तो इसके पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड, यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड, एक s में और 2p में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बन जाएगी sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तब है जब ये AlCl3 की फॉर्म में है। अब Cl इसमें लगेगा तो Cl करेगा क्या, Cl क्या करेगा, उसके पास जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा। लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है। ठीक है, तो AlCl3 जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये मैंने खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट किया।
और जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है जिसको वो इसके खाली ऑर्बिटल में दे देगा। खाली ऑर्बिटल कौन सा था? ये तो भरा था, ये भी भरा था, ये भी भरा था। 3s में हमने 1 कर दिया, 3p में अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ये खाली पड़ा था, तो ये क्लोरीन जो है वो अपना लोन पेयर इसको देके यूज कर लेगा। तो अब क्या होगा, ये s और ये 3p ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। sp2 से ये बन जाएगा sp3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इस पे। ठीक है, चलो जी, फिर एक ऐसा ही समय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से करना है इनको। नेक्स्ट है, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन of boron and nitrogen atoms as a result of the following reaction। ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है इसमें कोई चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये BF3 है और ये NH3 है और इससे बन रहा है BF3.NH3। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन में और इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज है। तो पहले तो ओरिजिनल वाली हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि क्या थी। तो बोरोन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, बोरोन 1s2 2s2 2p1। अभी तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अगर मुझे इसके 3 बॉन्ड्स बनाने हैं तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉन जंप करा के 3 अनपेयर्ड कराने पड़ेंगे, एक s में 2p में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास p में, 3 ही उसने बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन साथ में लोन पेयर भी होता है 2s में। तो 2s और 2p, ये तो मैंने बोरोन का ठीक कर दिया, 2s लोन पेयर में और 2p के 3, ये सब चारों के चारों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन, पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से निकाल देनी कि ये तो ऑलरेडी थी। अब हुआ क्या, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो चेंज क्या होगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा, होता ये है कि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल। अगर आपने नोटिस किया हो, 1s में 2 था, 2s में 1 और ये इधर ये वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, जिसको मैं ऐसे बना देती हूँ जैसे पीछे बनाया था। ये मैंने 3 बॉन्ड दिखा दिए इसके, ये 3 तो बॉन्ड्स बना रहा है और एक इसके पास खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, ये वाला खाली ऑर्बिटल है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इसको हम कलरफुल बना देते हैं, दोबारा बना। ठीक है, ये बॉन्ड बना दिए मैंने और इसका खाली ऑर्बिटल लेफ्ट से ये बना दिया। ठीक है, अब अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर है।
ये लोन पेयर, ठीक है। तो अमोनिया क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में दे देगा। अब अमोनिया को तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसने तो लोन पेयर को पहले ही अपनी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड कर रखा था। 3 बॉन्ड बनाए थे और 1 लोन पेयर, तभी जाके उसकी 4 चीजें हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हुई थी, 3 बॉन्ड की वजह से और 1 लोन पेयर की वजह से। ठीक है, तो जब ये बना तो टोटल इसके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका एक एक्स्ट्रा जो है वो बॉन्ड बन गया और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गई। एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से नोटिस करो, फिर पूछो कि हाँ मैम नहीं हमें तो ये नहीं लग रहा, हमें वो नहीं लग रहा, बताओ मुझे। ठीक है, हुआ ये, इसने दो दो कंपाउंड्स दिए थे BF3 और NH3। NH3 ने लोन पेयर दिया, BF3 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसका एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट वाला अमोनिया के साथ, लेकिन इसका तो लोन पेयर ही यूज हुआ है अमोनिया का, तो वो तो वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूडेड था, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है। पूछो, नहीं समझ आया रिपीट करूंगी, नहीं तो मैं मूव करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ पूछना है तो पूछो। मेरे को सुप्रीत ने बोला थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। हाँ जी बेटा, मैं कर दूंगी थर्ड क्वेश्चन रिपीट। ये वाला देखो, ये वाला किसी को अगर पूछना है बेटे दोबारा तो मुझे चैट में डाल दो, नहीं तो मैं थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन? ये था स्केलेटल। अच्छा, ये तो बेटे इन्होंने ना गलत स्ट्रक्चर बना के दिया था और उसको हमने सही करना था। ठीक है, तो जैसे इसमें जो इसने स्ट्रक्चर बनाया था, अब उस स्ट्रक्चर को देखना, मैं दोबारा बनाती हूँ इसका स्ट्रक्चर, फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। इसने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, सी, इधर दो बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन इधर, इधर एक कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बेटा माइक ऑफ, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, ये बनाया था। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में इसने पूछा था कि बताओ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था, एक तो आपको सबके बॉन्ड चेक करने की, जिसके जितने बॉन्ड बनते हैं क्या उतने ही बने हैं कि नहीं बने हैं। जिसमें मैंने आपको बोला था कि यू शुड नो कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कैन मेक 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो तो अगर सबके इतने इतने बॉन्ड्स बने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गलत है। अब देखो हाइड्रोजन का देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमेंट का देखते हैं। अब हाइड्रोजन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बनाए, तो ये गलत हुआ ना, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, हाइड्रोजन की बात खत्म। ठीक है, अब बात आई कार्बन की। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, तो अगर वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो यहाँ देखो, इधर तो कार्बन ने 5 बॉन्ड्स बना लिए, तो ये गलत बॉन्डिंग है इसकी। यहाँ पर उसने 3 बनाए हैं और लोन पेयर रखिए, वो भी गलत है। तो मतलब ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है हमेशा, यहाँ उसने एक ही बॉन्ड बनाया है, वो भी गलत हो गया। ये वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने लोन पेयर नहीं लगाए, ना उसने यहाँ लोन पेयर लगाए, तो ये गलतियां हमको सही करनी है। अब इसका करेक्ट स्ट्रक्चर देखना। अब मैं यहाँ पर इन गलतियों को वापस रिमूव करती हूँ। अगर ये, हाँ नहीं हो रहा बैक, तो मैं गलत वाला दोबारा बनाती हूँ। मैंने बता दी गलतियां क्या है, फिर मैं सही वाला बनाती हूँ। ठीक है, तो गलत वाला ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, यहाँ 2 डॉट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया था इसने,
और ये हाइड्रोजन। दिस वाज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। अभी हम राइट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने बता दिया कि क्या क्या गलतियां इसमें हैं। सबके बॉन्डिंग और सबका इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो हाँ जी, तो यहां पर लेट्स यूज अनदर कलर। ये राइट वाला, ये राइट स्ट्रक्चर इसका। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसकी गलती मैंने सही कर दी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। जब हाइड्रोजन से एक बनाओगे तो वो अल्टीमेटली यहां तक सही हो गया, ये वाला पोर्शन सही हो गया, ठीक है। इस कार्बन के देखो 3 बॉन्ड बने, ऐसा नहीं होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 4 बनाने, इसने 2 बनाने। तो अगर मैं एक बॉन्ड यहां पर एक्स्ट्रा लगा दूं, ऐसे कर दूं, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके 2 हो जाएंगे और इसके 4 बॉन्ड्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ OH है। अब ये बॉन्ड सबके सही हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करने हैं। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास 2 लोन पेयर रह जाते। तो ये था इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आपने बॉन्ड्स और लोन पेयर दोनों को करेक्ट करके यहां लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, समझ आया या और कोई क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया है? मैं एक बार दिखा देती हूँ। अगर और किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमने किया था ये कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एलिमेंट खींच लेता है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने किया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा आयनिक होगा। फिर ये 1 और 16 का कॉम्बिनेशन था, ये 17 और 17 था, ये 16 और 16 है, ये 15 और 15 है। सबसे ज्यादा आयनिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का। फिर है द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH। यही वाला जो मैंने आपको बताया, इनकरेक्ट दिया था, हमने करेक्ट किया। फिर हमने किया था अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कार्बन की ये सॉरी, 2 टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड वाली 2 ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। एक करता है स्क्वायर प्लेनर और एक करता है टेट्राहेड्रल। लेकिन कार्बन स्क्वायर प्लेनर नहीं शो करता क्योंकि कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो DsP2 कैसे शो कर सकता है। फिर हमने किया था कि BeH2 इंडिविजुअली तो पोलर है, लेकिन जितना इधर को उतना इधर को खींचेगा तो ओवरऑल कैंसल हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 होता है सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का, चाहे वो इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर ही क्यों ना हो। जैसे कि CO2 में भी सेम होता है, जितना ऑक्सीजन इधर को खींचेगा उतना इधर को खींचेगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। NF3 और NH3 में NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सारे के सारे ऐड होते हैं, लेकिन NF3 में 3 यहाँ डाउनवर्ड्स है, 1 अपवर्ड्स है, ये कैंसल आउट हो जाता है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन एल्केन की, टेट्राहेड्रल वाली एल्कीन की 1 पाई बॉन्ड, एल्काइन की 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ ये किया AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी जब एक Cl एक्स्ट्रा लोन पेयर उसको देगा, तो ये sp2 से बन जाएगा sp3 एक एडिशनल बॉन्ड की वजह से। और हमने किया कि BF3 और NH3 के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो अमोनिया अपना लोन पेयर देगा इसको, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
तो ये VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपने अगर और क्वेश्चन करने हैं आप मुझे अपने टीचर से बोल के मैसेज भिजवा देंगे, अदरवाइज आई स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, MOT करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके बाय, इसको रिवाइज करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, बाय।